भगवान ने और गिरिराज जी की पूजा कराई। जैसे ही गिरिराज जी की पूजा कराई तो इससे इंद्र जो है वो रुष्ट हो गया। इंद्र ने देखा कि मेरी पूजा ना करके और गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं ब्रजवासी। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के जब तलहटी में पहुंचे तो मुखारविंद पर जाकर के और पूजा कराने लगे। तो यहां पर जो है ब्रजवासी बड़े भाव से पूजा करने लगे। बड़े भाव से पूजा की और पूजा करने के पश्चात सब जो है अपने अपने घर को गए, पर इंद्र जो है नाराज हो गए। इंद्र ने अपने उन मेघों को बुलाया जिन मेघों से वह प्रलय के समय जो है वर्षा करवाता है। उन मेघों को बुलाया। उन मेघों को बुला करके कहा कि तुम जो है ब्रज को डुबा दो, क्योंकि इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है और मेरी पूजा छोड़ करके और गिरिराज जी की पूजा की है। परंतु गिरिराज जी को तो पूर्व वरदान है भैया, क्योंकि जिस समय श्वेतबंध हो रहा था, श्वेतबंध के समय सभी बानर भालू पत्थर ले लेकर के आते और यहां पत्थर लाकर के नल नील को पकड़ाते और नल नील उस पर सीताराम लिखते और सीताराम लिख करके उस पत्थर को छोड़ते तो वो पत्थर तैर जाता। हनुमान जी हिमालय के यहां से और गिरिराज जी को लेकर के चले, परंतु जैसे ही ब्रज में पहुंचे वैसे ही उनको पता लग गया, उनके पास सूचना आ गई कि श्वेतबंध का काम हो चुका है, सेतु बन चुका है। तो हनुमान जी ने गिरिराज जी को यहां पर रख दिया। गिरिराज जी कहने लगे, क्योंकि ये हिमालय के छोटे भाई हैं गिरिराज जी, इन्होंने चरण पकड़ करके कहा कि मैं तो अपने भाग को सराहा रहा था कि आज मेरा भाग्य जो है वो सराहने योग्य है कि आज भगवान के चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न था। पर महाराज आपने तो मेरी उस प्रसन्नता को पानी में डुबो दिया। हनुमान जी कहने लगे कि क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज भगवान के चरण पड़ेंगे, मैं कृतकृत हो जाऊंगा, परंतु आपने तो मुझे यहीं पर छोड़ दिया।
इतना सुनकर के हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और आकर के प्रतिदिन यहां पर गाय चराएंगे और तुम्हारी पूजा करवाएंगे। कलयुग में तुम्हारा बहुत पूजन होगा और भगवान के नाम से तुम जाने जाओगे। इस प्रकार कहते हैं भैया, संत कहते हैं और सब कहते हैं कि देखो भगवान का कहा हुआ हो सकता है कि वो ना हो, परंतु जो भक्त ने कह दिया वो अवश्य होगा, क्योंकि भगवान भक्त के बस में है। भगवान की लगाई हुई गांठ को है, ध्यान देना, भगवान की लगाई हुई गांठ को भगवान का भक्त खोल सकता है, परंतु भक्त ने अगर कोई गांठ लगा दी तो उसे भगवान नहीं खोल सकते, वो भक्त ही खोलेगा। आपने श्रवण किया भागवत जी में ही, भक्त अम्बरीश की कथा सुनी आपने, हैं? क्योंकि दुर्वासा को भक्त अम्बरीश के ही शरण में जाना पड़ा। भगवान ने कहा कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं। तो भक्त की लगाई हुई गांठ को भगवान नहीं, इसलिए हनुमान जी ने जब ये कह दिया तो भगवान को आज हनुमान जी की उन वाक्यों को, हनुमान जी के उन वाक्यों को पूर्ण करना पड़ा। इसलिए भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई और कहा कि मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि जब ब्रजवासी पूजा करने लगे ना तो भैया वहां पर सब ब्रजवासी कहने लगे कि भैया ई लाला को देवता कछु लाला के जैसो नाए लगे, या कि सकल हमारे लालाते ना मिले। दूसरों कहने लगे कि हाँ लगे तो ऐसा ही है कि जैसे कि हमारो लाला ही है। तो भगवान स्वयं पूज रहे हैं गिरिराज जी के उसमें और स्वयं पूजवा रहे हैं। इस प्रकार जब ये पूजन के पश्चात अब इंद्र ने जब प्रकोप किया तो वर्षावत इत्यादि उन बादलों को बुलाया, बादलों को बुला करके और भैया अब खंड वर्षा होने लगी। जैसे ही वर्षा होने लगी वैसे ही सब ब्रजवासी घबराए और ब्रजवासियों ने घबरा करके बाबा को कहा कि बाबा हम पहले ही मना कर रहे हैं, पर आप तो अपने लाला के चक्कर में आ गए और इंद्र की पूजा छोड़ के लाला के कहने थे गिरिराज जी की पूजा करी। अब देखो इंद्र नाराज है गए याते, अब कितनी खंड वर्षा है रही है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। बाबा ने कही कि भैया कन्हैया ते पूछे चलो। बाबा ने आवाज लगाई कि लाला, अरे कन्हैया। हाँ बाबा। अरे भैया हम तो ते पहले ही कहे ना कि तू हमें अपने मार्ग पे भटकावे मत और हमें इंद्र की ही पूजा करने दे, परंतु तू न मानो और या कारण ते इंद्र नाराज है गयो और अब जो है
इंद्र के या प्रकोप ते कौन बचावेगो हमें। कन्हैया हंसे और हंस करके कहने लगे कि बाबा जाने आपके माल पुआ खाए, पुआ पूड़ी लड्डू जलेबी ये सब खाए, वही तुम्हें बचावेगो। चलो वही की शरण में। सब ब्रजवासी ते कही और सब ब्रजवासी जो है भगवान के साथ चल दिए। और भगवान ने जाकर के गिरिराज जी को नमन किया और नमन करके जो है उठा लिया भगवान ने। भगवान उठा करके जो है अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया गिरिराज जी को, और ऐसे 7 दिन तक जो है इसी तरह खड़े रहे।